जी डियर स्टूडेंट्स, सेंडम एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आज का एक रिवीजन लेक्चर हम कंडक्ट कर रहे हैं। बेटा ये आपका चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर है, थर्ड बनता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर सेकंड चैप्टर है। तो सेकंड चैप्टर में क्वांटम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वांटम नंबर शामिल है। तो रिवीजन करते हैं जी क्वांटम नंबर्स की। पहले तो डेफिनेशन की बात करते हैं। सेट ऑफ नंबर्स हैं व्हिच डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल देना चाहूंगा कि जिस तरह से आज के दौर में तो व्हाट्सएप पे आप लोकेशन सेंड करें तो बंदे का पता चल जाता है कि आपको जरूरत नहीं है इधर उधर पूछने की। वैसे पुराने दौर की बात करें तो अगर किसी बंदे को ढूंढना हो तो चार चीजें बुनियादी चाहिए ना। किस कंट्री से तल्लक है, किस सिटी से, और सिटी के किस ब्लॉक से, और उसका हाउस नंबर क्या है। तो आप इसी तरह जिस तरह ये चार चीजें चाहिए एक बंदे को ट्रेस करने के लिए या ढूंढने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए भी कितनी चीजें चाहिए? ये चार चीजें चाहिए, ये चार नंबर चाहिए जिनको आप क्वांटम नंबर कहते हैं। नंबर्स दैट डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली। कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन से मुराद क्या है कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसका मोमेंटम, उसका रेडियस, ठीक है जी, ये सारी चीजें एक जो है वो हमें बताते हैं। तो ये चारों क्वांटम नंबर में अगर आपसे एमसीक्यूज के बारे से पूछा जाए कि जीरो वैल्यू किसकी होती है, तो जीरो वैल्यू जो है वो बेटा एल की भी हो सकती है और एम की भी हो सकती है। तो जीरो वैल्यू किसकी है? एन की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है। मैं क्रॉस कर देता हूं तो यहाँ पे जीरो वैल्यू किसकी होगी? एन की कभी वैल्यू जीरो नहीं होती। और इसी तरह स्प्रिंग क्वांटम नंबर की भी वैल्यू जीरो नहीं होती। किस की हो सकती है? और मैग्नेटिक की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव वैल्यू किसकी होती है? तो प्रिंसिपल की हमेशा पॉजिटिव होती है, एल की हमेशा पॉजिटिव होती है, एम की पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। तो ऑलवेज पॉजिटिव की बात हो रही है, तो ये क्रॉस कर सकते हैं हम। क्लियर होगा? क्योंकि हाफ स्पिन पॉजिटिव ही है तो हाफ स्पिन नेगेटिव है। मैं यहां पे लिखता हूं ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यही दो पॉजिटिव। नेगेटिव वैल्यू किसकी है? क्रॉस कर दें, इसकी कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। एन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, हाफ नेगेटिव भी होता है। तो दो नेगेटिव, दो की नेगेटिव होती है, दो की नेगेटिव नहीं होती। पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज दो की होती, दो की नहीं। जीरो वैल्यू दो की होती, दो की नहीं। इस तरह आपने याद करना है कि दो की होती है, दो की नहीं। फ्रैक्शनल वैल्यू कमाल की बात करते हैं हम कि ये क्रॉस तीन मैं लगा रहा हूं क्योंकि तीनों की कभी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती। स्पिन की होती प्लस हाफ और माइनस हाफ। प्लस का हाफ होता है ना तो माइनस का हाफ होता है। इधर मैं गुड लगा दूंगा, मतलब फ्रैक्शनल होती है। डेरिवेशन ये यस 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 नो। स्पिन क्वांटम नंबर ऐसा क्वांटम नंबर है जिसकी श्रोडिंगर इक्वेशन से डेरिवेशन नहीं हुई। तो इस तरह से आपके 1 2 3 4 और ये 4 इस तरह 16 एमसीक्यूज हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बताता है, तो वो एन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा हमें सब शेल का आगे सब डिवीजन है तो वो एजीमुथल हमें सब शेल के बारे में बताएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में, और ऑर्बिटल के बारे में हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में मौजूद है तो उनमें जो फर्क है, मतलब कि टू इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय प्रिंसिपल, बाय एजीमुथल, बाय मैग्नेटिक। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन में फर्क कर सकते हैं। तो किस क्वांटम नंबर से कर सकते? वो है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर ये याद रखें। स्पिन क्वांटम नंबर के एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इट इज इम्पॉसिबल फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ऑर्बिटल टू हैव सेम वैल्यू ऑफ फोर क्वांटम नंबर। ये किसने कहा था? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन को फर्क किससे किया जा सकता है? तो स्पिन क्वांटम नंबर से। और एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू डिफरेंट होती है तो ये स्टेटमेंट कौन सी है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर हुआ इसका? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के फंक्शंस की तरफ। तो प्रिंसिपल क्वांटम जो नंबर है बेटा ये हमें बताता है नंबर ऑफ शेल्स है। कैसे? अगर n की वैल्यू क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये एक वैल्यू n की 1 का मतलब एक चीज और भी क्लियर कर दें बेटा। n की वैल्यू 1 का मतलब होता है ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ते हो ग्रुप्स एंड पीरियड्स। वो जो पीरियड है वो शुरू कहां से होता है?
P से और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी P से। तो याद रखें कौन सा क्वांटम नंबर है जो हमें पीरियड से रिलेट कर रहा है, मतलब कौन सा क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू पीरियड, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है। मतलब कैसे कि अगर n की वैल्यू 1 है तो वो फर्स्ट पीरियड है, और अगर n की वैल्यू 2 है तो वो सेकंड पीरियड है, 3 है तो थर्ड पीरियड, 4 है तो फोर्थ, इस तरह से 5, इस तरह से 6, इस तरह से 7। तो कितने पीरियड्स होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं। तो पहला पीरियड क्या इंफॉर्मेशन कि न्यूक्लियस के गिर्द एक ही शेल होगा। दूसरा पीरियड क्या बताता है? न्यूक्लियस के गिर्द 2 शेल्स होंगे। तीसरा पीरियड क्या बताता है? न्यूक्लियस के गिर्द 3 शेल्स होंगे। चौथा पीरियड क्या बताता है? न्यूक्लियस के गिर्द 4 शेल्स होंगे। क्लियर हुआ? तो आप मुझे बताएं कि हमें कौन बताता है नंबर ऑफ शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस? प्रिंसिपल जाहिर है साइज क्या है कि एटम को स्फेरिकल कंसीडर करना है। अब फर्ज करें इस केस में कितने शेल्स हैं? 4। न्यूक्लियस से चौथे शेल का ये जो डिस्टेंस है इसको आप एटम का साइज भी कहते हैं, इसको आप रेडियस भी कहते हैं, और यही नंबर ऑफ शेल्स है। अगला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स। तो बेटा ये पहला शेल जो है n की वैल्यू 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल में कैलकुलेट करने का फार्मूला 2n²। अगर आप 2 * n की वैल्यू 1, पहले शेल में इलेक्ट्रॉन 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई टू 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दूसरे में कितने आएंगे? दूसरे में कितने? 8 आ जाएंगे। तीसरे में 18, चौथे में 32। किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल। मैं शेल बता दूं, k शेल, l शेल, m शेल, n शेल। इलेक्ट्रॉन कितने? 2, 8, 18, 32। कैसे आया? n की वैल्यू से, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 अगर रख लें रिस्पेक्टिवली यहाँ पे, तो उस हिसाब से 2, 8, 18 एंड 32। आगे क्या है? एनर्जी। तो किसी भी शेल की जो एनर्जी होती है वो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू पे डिपेंड करती है। समझ आ रही है? अगर n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या है? 1, तो पहला शेल, 2 है तो दूसरा शेल, 3 है तो तीसरा शेल, 4 है तो चौथा शेल। तो बताओ इसमें पहला शेल k, दूसरा l, तीसरा n, चौथा n। बताओ किस शेल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? n की। किस शेल की एनर्जी सबसे कम होगी? तीसरा आइडिया देना हमने एनर्जी कैलकुलेट थोड़ी करनी है। तो आगे क्या है? मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है जी? एंगुलर मोमेंटम की मैं बात करूं तो mvr = nh/2π। तो अगर मैं आपसे कहूं तो पहले शेल का मोमेंटम बताओ, तो आपने n की वैल्यू क्या रखनी है? 1 * h ही आ जाएगा ओवर 2π आ जाएगा। दूसरे का मोमेंटम बताओ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h/π आ जाएगा। तीसरे का क्या आएगा? n की वैल्यू 3 रखिए, साथ में h, 3h/2π। अगला 4h/2π, 2 टाइम तो 2h/π आ जाएगा। तो अगर मैं आपको 4 एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दे दूं, h/2π और 2h/π, ये बिल्कुल एक दूसरे का उलट है। जब भी 2h/π होगा वो चौथे शेल का मोमेंटम होगा, जब भी h/2π होगा वो पहले शेल का मोमेंटम होगा। h/π में कोई नंबर नहीं होता, वो सेकंड शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होता है। कंप्लीट। आगे क्या है जी? नंबर ऑफ सब शेल। याद रखिए जो n की वैल्यू है वही सब शेल है। अगर मैं आपसे कहता हूं n की वैल्यू 1 है तो आप मुझे पहले शेल में सब शेल बताओ, तो आपने कहना पहले शेल में सब शेल एक ही होगा, क्या? s। अगर मैं कहता हूं दूसरा शेल है, n की वैल्यू क्या होगी? 2। आप सब शेल बताओ, आप बताओगे दो ही सब शेल होंगे, क्या होगा? p। और मजे की बात, अगर ये 1 है तो ये फर्स्ट s, अगर ये 2 है तो 2s, 2p, और अगर n की वैल्यू क्या है? 3 है। तो बताओ जी अगर शेल में तीसरे शेल के लिए n की वैल्यू 3 है, इसके साथ शेल भी 3 ही होंगे, और उसको साथ किसे करेंगे? 3s, 3d से। अगला चौथा भी बता दो, शाबाश, n की वैल्यू 4, चौथा शेल, इसके साथ शेल भी 4, किससे शुरू करेंगे? 4s। कैसे लिखेंगे? 4s, 4p, 4d एंड 4s। आखिरी बात, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल किससे पता चलती है? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फार्मूला n का स्क्वायर है। पहले शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल n की वैल्यू 1 रखें, 1 का स्क्वायर 1। दूसरे में क्या होंगे? 2 का स्क्वायर 4। तीसरे में क्या होंगे? 3 का स्क्वायर 9। चौथे में क्या होंगे? 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरह से 1, 4, 9, 16 ये ऑर्बिटल है शेल में। किसमें? 1 है k में, 4 किसमें? l में। n में कितने हैं? k, l, m, और लास्ट पे n। तो n जो है कैपिटल N, ये देखो जी कैपिटल N के लिए स्मॉल n की वैल्यू क्या होती है? 4। चौथे सब शेल के लिए n की वैल्यू 4। इसमें आप मुझे बताएं ऑर्बिटल के
शेल में कैलकुलेट करने का फार्मूला n का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 ऑर्बिटल होंगे। कितने 16। ये काउंट किए जा सकते हैं। अगर कोई पूछे सर कैसे इसको होगा, s 1 हो गया, p के 3 होते हैं, d के 5 होते हैं और f के 7 होते हैं। 7 5 12 3 p के 15 और 1 s का 16। क्लियर हो गया। तो इसके बाद है जी लास्ट हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है बेटा। इसको किससे ज़ाहिर करते हैं, उसको n से और इसको l से। उसकी वैल्यू n फॉर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट और इसकी एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको l से ज़ाहिर करते हैं। तो l जो है वो बेटा 4 में लिखे तो l ही आता है लास्ट। क्या आता है लास्ट में? l ही आता है। तो l की वैल्यू कहां से शुरू करनी, फिर 0 1 2 3 वगैरह, ठीक है जी। 0 1 2 3 l की वैल्यू है। l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, s के लिए, 1 किसके लिए, b 2 किसके लिए, f के लिए। तो l की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे होती है, समझ गए। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू का क्या चक्कर है, मैक्सिमम वैल्यू इस तरह से कि अगर वो आपको कहता है जी कि कोई शेल है, उसके लिए l की वैल्यू क्या है 4 है, तो आप हमें l की वैल्यू बताएं। तो l की पॉसिबल वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यू। मैं यहां लिख देता हूं मैक्सिमम वैल्यू ऑल पॉसिबल वैल्यूज है। और ऑल पॉसिबल वैल्यूज में मैक्सिमम क्या हो सकती है, पहले तो ऑल पॉसिबल वैल्यू लिखवाऊंगा, फिर उसमें मैक्सिमम आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। फार्मूला इसका मतलब क्या होता है, n-1 बेटा। अब बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर चौथे शेल की बात कर रहे हैं कि ये कौन सा शेल है, के l m n, तो ये आ गया चौथा शेल। चौथा शेल बेटा l की वैल्यू n-1, याद रखें 4 1 क्या आएगा आंसर 3। इसका मतलब है कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3 होगी, लेकिन स्टार्ट कहां से करेंगे 0 से। तो 0 1 2 3, इसलिए मैंने 3 से आगे मैंने वैल्यू नहीं लिखी, क्योंकि हमारे 118 जो एलिमेंट्स है उनकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें 4 सब शेल ही काफी है, s p d और f। तो वही मैंने s p d और f की बात की है। ये मैक्सिमम वैल्यू के बाद आ जाए रिलेशनशिप बिटवीन n एंड l। वो रिलेशन क्या है जी, रिलेशनशिप अगर n की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, तो l की वैल्यू क्या होगी 1 1 0 अगर l की वैल्यू क्या है 2 है, तो l की वैल्यू क्या होगी 1 होगी नहीं, 0 भी होगी और 1 भी। और पॉसिबल वैल्यू लिखनी है, ये वैल्यू l की 2 है, तो l की वैल्यू क्या होगी 2 1 1, तो मैंने 1 तक जाना है, लेकिन मैंने कहा था कि l एजीमुथल क्वांटम नंबर को कैसे ज़ाहिर करते हैं, और होल वैल्यूज होल नंबर जैसे होते हैं कहां से शुरू करते हैं 0 से शुरू करना है। अगला बताओ रिलेशन n = 3 जी, क्या 3 लिख दूं मैं, अगर मैं 3 नहीं लिख सकता इसका मतलब कभी भी n की वैल्यू l की वैल्यू कभी बराबर नहीं हो सकती। तो आपने जब भी देखा इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो 2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो 3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0, उसके बाद वैल्यू 1। इसका मतलब l की वैल्यू कभी भी l की वैल्यू के बराबर नहीं हो सकती। l की वैल्यू हमेशा l की वैल्यू से बड़ी होती है, 3 बड़ी ही है, 2 बड़ी ही है, 1 बड़ी ही है। तो ये है रिलेशनशिप। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन l एंड l। यस। अगला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल कैलकुलेट करने हो तो फार्मूला होता है 2 प्लस 1। हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किसमें करने हैं, सबशेल में। सबशेल में यहां पे लिखता हूं बेटा, पहला कौन सा है s, दूसरा d, तीसरा b, चौथा f, s में 2, p में 6, d में 10, f में 14। कैसे आए भाई अभी बताते हैं। देखिए जी पॉइंट टू बी नोटेड दैट, ये वैल्यू देखिए s p d f, वैल्यू l की क्या है, f के लिए क्या है 3, तो यहां पर रखो 3 into 2 6 plus 1 7 multiply 2 14। और रैंडमली चेक करो d में, d की वैल्यू l के लिए 2, l की वैल्यू d के लिए 2, यहां रखो 2 into 2 4 plus 1 5 2 10। काफी है, ईमान ले आओ फिर आप बाकी कर लोगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल के साथ किया हां, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन उसका फार्मूला होता है, ये जो फार्मूला होता है 2
उसका हाफ कर लें, जब हाफ करेंगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा, 2l प्लस 1 आ जाएगा। अब बताओ जी नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल, सबशेल कौन है? s p d f, तो ये सबशेल है। आगे बताने क्या है? ऑर्बिटल। तो बताओ ऑर्बिटल s में कितने ऑर्बिटल? ये रखो यार, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? याद देखिए ये फिर वही बात, s p d f, l की वैल्यू 0 1 2 3 रखो यहाँ पे वैल्यू सिफर, 2 into 0 0 प्लस 1 शाबाश। आगे p के लिए 1 है तो 2 into 1 प्लस 1 3 5, तो जुबानी भी कर सकते 18 5 7 18 5 7। वो जो इलेक्ट्रॉन आपने कैलकुलेट किए थे सबशेल्स में वो क्या थे? इलेक्ट्रॉन 2 10 2 6 10 14, उसका अगर आप हाफ कर लें 18 5 7 बनता है, वही ऑर्बिटल होता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल है उसका हाफ है। अगर ना वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फार्मूला भूल जाए तो इलेक्ट्रॉन sp_df में 2 6 10 14 और उसका हाफ 18 5 7, ये क्या होते हैं? ऑर्बिटल। आखिर क्या है जी? स्पीड जी बेटा, शार्प स्पेक्ट्रल जो टर्म है एज ए इक्वल क्वांटम नंबर हमें स्पेक्ट्रल टर्म को भी एक्सप्लेन करता है। s_p_d_f क्या है? s फॉर शॉर्ट और p फॉर प्रिंसिपल और d फॉर डिफ्यूज और f फॉर फंडामेंटल। आगे लास्ट में क्या है बेटा? एनर्जी ऑफ सबशेल। तो सबशेल कोई भी वो दे देता है, जैसे ये 2p है ये 2s है, इनकी वो कहता है एनर्जी आपने बतानी है, तो कैसे एनर्जी करेंगे? फार्मूला क्या होता है? n प्लस l के मुताबिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं जी। आपको ये याद रखना पड़ेगा बेटा कि s p d f के लिए l की वैल्यू सिर्फ 0 1 2 और 2 और 3 होती है। बताओ यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट ऑफ l की वैल्यू ही है और l की वैल्यू p के लिए 1 है, तो टोटल क्या आ गया? 3 आ गया। 2s के लिए वैल्यू 1 तो 2 आ जाएगी। में से जो भी कोफिशिएंट ऑफ l की वैल्यू होती है और जो l की वैल्यू है वो 0 1 2 3 0 1 2 3 आपने याद कर लेनी है, s p d और f। s के केस में बताओ क्या होगी? 0, यहाँ 0 क्या आ गया? 2। इसका मतलब इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो एनर्जी ऑफ सबशेल आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट पूछते हैं मुझसे कि सर समटाइम दोनों का आंसर सेम आ जाता है, कैसे भाई? ये 2p का आंसर क्या है? 3, तो आप 3s करके देखो जरा। अब 3 आ गया, ये 3 प्लस 0 3 आ गया। अब दोनों का क्या आ गया? सेम आ गया। अब कैसे बताएंगे किसकी एनर्जी कम है ज्यादा? फिर आपने n को देखना है, इसके लिए n की वैल्यू 2 है, इसके लिए n की वैल्यू 3 है। जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी वो लोअर एनर्जी होगा, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी वो हाई होगा। जब आप सम करो डिफरेंट टाइप, फिर तो कोई सोची गया बंदा गया जिसका डिफरेंस कम है उसकी एनर्जी कम, जिसकी ज्यादा उसकी ज्यादा। लेकिन जब सेम आ गए फिर आपने n को देखना कि टोटल को